हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं आप सभी के लिए कि यूनिवर्स जो यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा था कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। मतलब मुझे जो चैनल हुआ था कि तलवार की नोक पर, ओके। तलवार की नोक मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा मैसेज है सभी के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए, जैसे आपसे कुछ ऐसे कार्य जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। या ऐसा आप या इस कार्य के लिए आप शायद आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं जैसे वो कठिन कार्य तलवार की नोक पर, जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को जैसे एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है, ठीक है। जैसे तलवार की नोक पर ये आपके लिए आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को जैसे उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को बहुत कुछ एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बहुत चीजें हैं जैसे आपको अपने ऊपर। सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि जो तलवार की नोक मतलब ये कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट होगा, किससे नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, सभी सोल फैमिली के ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं चैनल को। मैं डियर, मुझे पता है कौन कर रहे हैं, और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है, किसी दिन तसल्ली से आराम से मैं करूंगी। ना भी करूं तो ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, यूनिवर्स को पता नहीं है जो आप सुपर थैंक्स कर रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई चीजें हमें कोई देता है तो उसे गुप्त रखना चाहिए। तो जो भी आप दे रहे हो इस चैनल को, डोनेट कर रहे हो प्रेम से, भाव से, ठीक है, वो गुप्त है। और डेफिनेटली जितना आप भाव से कर रहे हो उतना आपको मिलेगा जरूर, ओके। तो थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स वालों को, और ग्रेटिट्यूड आप सभी को। मेरी इतनी बड़ी, इतनी प्यारी सोल फैमिली है, शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमात्मा का। मतलब मैं कि आप लोगों से मैं मिली, मैं आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, ओके। और थैंक यू सो मच। और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और पर्सन रीडिंग पेड होती है, चार्जेस होते हैं प्लीज उसके। और बिल्कुल आप मैसेज करो, मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ, मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है। जो भी मैसेज आपको निकलते प्लीज उसे बिलीव करना, फेथ करना, विश्वास करना, ठीक है। क्योंकि विश्वास पर ही सब कुछ कायम होता है। बिना विश्वास के आप बहुत मुश्किल है फिर चीजों को कैच करना, समझ पाना, ठीक है। तो तलवार की नोक, क्या बिग चेंज, क्या करवाने वाले हैं यूनिवर्स, बहुत बड़ा कुछ, ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज उसको
अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं उसे रखना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। जबरदस्ती अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करना किसी भी चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, ये जो बिग चेंज आएगा ना, सबसे बड़ी बात है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, उथल पुथल, ठीक है। ये बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी आप सोच भी नहीं सकते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया कि आपके थ्रू कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो ये इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो हलचल तो होगी, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अभी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को, कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे। इजीली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद बहुत सिचुएशन ठीक आई थी या होने वाली थी। तो डियर, वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, ठीक है। और यूनिवर्स को ये गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ, ठीक है। आपको नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, आध्यात्मिक जर्नी पर, जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज हो सकता है। तो मैंने फिर बोला है, अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेना, ठीक है। जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ये जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत व्हाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीजें ऐसी, जैसे आपके लिए जैसे बहुत कुछ, एक जैसे कहते हैं ना कि कमान में तीर रखी हुई रहती हैं, तो वहां पर वो तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ, मतलब जैसे आप टैरो में जैसे चैरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नजर है। बस एक जर्नी है आपकी डियर, और उस जर्नी की तरफ आपको बस निकलना है। एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है जहां पर आप अपने जो भी आपके पास हिडन जो भी था, मतलब वहां पर तीर जो भी हैं आपके पास, मतलब तीर से मतलब यहाँ पर आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, ठीक है, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है, कहीं ना कहीं से की जरूर है, विद्या ग्रहण आपने करी है या अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो जैसे अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ लेकर जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज को गूंजते हुए देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आवाज मुझे बहुत ज्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी है जैसे बहुत कुछ चीजें, जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज का वेलकम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। एक बात बताऊं मैं, यहाँ पर तलवार की नोक, ये जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये आपसे बहुत ज्यादा हिडन रहेगा, ठीक है। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है, तो हम इंसान हैं, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप घबराओ ना, ठीक है, आप घबराओ ना, थोड़ा सा बस पीस में रखो अपने आप को, शांति में। बैलेंस की ऊर्जा चैरियट में बहुत ज्यादा नजर आती है, तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे, ठीक है। कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ, बहुत इजीली है, तलवार की नोक पर ही। मैं फिर बता रही हूं, आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए
डिजर्व नहीं करता, या ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, या ये मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, उसने तो आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त है, जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर शब्द सुना है, तेरी माया तुझे कबूल। यहाँ पर माया, माया मतलब भ्रम, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, किसी ने आपको मतलब माया, जैसे कहते हैं ना कि माया, माया अब क्या होता है ना कि मोह माया वो वाली, जब हम इन सब चीजों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहां से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटकाने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, उसे ये तेरी माया तुझे कबूल, मतलब मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मैं निकल चला आगे, ठीक है। मेरी एक जर्नी है। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक तलवार की नोक पर आप काफी चीजों को, काफी ऐसे कार्य आप करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले डेफिनेटली हो जहां पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है, ठीक है। कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है, ठीक है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक उसका कुछ भी उस सिचुएशन को आप इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है, या उसको, उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और किसी के बच्चों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड ये आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की जरूरत है। अभी भी उन्हें कभी कभी उनकी पास्ट की चीजें उनके माइंड में, दिमाग पे आ जाती हैं, तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज है। किसी की नाराजगी भी दूर होगी अगर कोई नाराज है आपसे, ठीक है। ये भी आपके लिए, और ये कार्य भी ऐसा रहेगा आपके लिए कि जहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल था कि कोई काफी टाइम से बहुत नाराज था आपसे, या किसी के गिले शिकवे दूर नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी निकल गया कि कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका कोई प्रियजन था, ठीक है, और आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और आप रात दिन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, उसे निहारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, ठीक है, जो अब इस वक्त इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। याद मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ओके। तो जब भी आप उन्हें देखकर याद करते हो, उनसे कुछ बोलते हो, तो वो उन तक पहुंचता है, ठीक है।
किसी का यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी भोग लगाते हो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, वो भोग भी कबूल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भोग मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बूंदी के लड्डू, ठीक है, या कोई जैसे गरम गरम चपाती होती है, रोटी होती है, उसका भी भोग लगाते हो आप, तो वो भी कबूल हो रहा है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी नाक के नीचे से कोई कुछ चीजें ऐसी निकल गई थी ना कि आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो जैसे आप उसे वापस से खींच कर ला रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज आई थी, ठीक है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी और ने उसका फायदा किसी और ने उठा लिया। लेकिन यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मौका अवसर आया था, वो किसी ने छीनने की कोशिश करी, फायदा उठाने की, लेकिन वो चीजें उसे भी नहीं मिली है। ठीक है, उसके ऊपर वो वर्क नहीं किया वो काम। कोई यहाँ पर समझौते की बात करेगा आप सबसे से। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई समझौता करना चाहता है आपसे, किसी भी बात का समझौता है यहाँ पर। समझौता यहाँ पर सिर्फ इतना ही वर्ड आ रहा है, समझौता। उसके अलावा किस चीज का समझौता है, कैसा समझौता है, ये नहीं क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए यूनिवर्स समझाना चाहते हैं आपको कि जो भी समझौते की बात आती है तो थोड़ा सा उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तलवार की नोक फिर वही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ आपको सुनने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पहले वाले पक्ष को आपको सुनना है, उसके बाद आपको अपनी बात रखने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि माफ, माय गॉड, कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी से माफी मांग रहे हो, ये सभी के लिए नहीं हो सकता मैसेज। ठीक है, अगर आप कहीं मांग रहे हो, किसी से मांग रहे हो, या आपसे कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ है, तो वो माफी आपकी कबूल हो रही है, आपको माफ किया जा रहा है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। किसी के घर में दीपक रखे हुए हैं, बहुत पुराने दीपक हैं। ठीक है, तो उन दीपक को आप निकाल दो थोड़ा सा, या रखना भी है तो उसे आप थोड़ा सा साफ करो। ठीक है, उन दीपक को साफ करके थोड़ा सा धूप में सुखा के फिर आप उसे रख सकते हो। ओके, मुझे आप बस आप अपने लक्ष्य पर फोकस होते हुए नजर आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि तीर निकल चुका है कमान से। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अब अपने पूरा आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कर रहे हो। आपकी जो यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है और आप उसकी तरफ जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी बहुत बड़े गॉड युद्ध की घोषणा मतलब ये युद्ध ऐसा है कि जहां पर ईश्वर परमात्मा आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और एक ऐसी जंग जहां पर आप मुझे राम भगवान नजर आ रहे हैं, बस वो तीर जैसे छोड़ते हैं ना, और उनके पीछे लक्ष्मण जी। तो ये मैं आपकी जैसे ऊर्जा को देख रही हूँ यहाँ पर कि आप जिस स्थिति में भी हो, जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, यहाँ पर मतलब अब आप रेडी हो उसका सामना करने के लिए। ठीक है, और सामने वाली जो पक्ष है, वो पक्ष जैसे आपको दबाना चाहता है, आपको झुकाना चाहता है, लेकिन उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा कि वो किसे झुकाना चाह रहे हैं, किसे दबाना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपने जो यूनिवर्स ने आपको दे दिया, जैसे वो तीर के रूप में आप कमान से एक एक तीर उनके ऊपर छोड़ोगे। ठीक है,
मतलब अब ये नहीं है कि आपके पास में सच में तीर कमान है, ऐसा नहीं। मतलब आप अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने डिवाइन लव से, इन सब से ये आपके तीर हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आप अपने जैसे जो भी आप अपनी तरफ लेना चाहते हो वो सब कुछ आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है और एबीसीडी लिखवाने की प्रैक्टिस करवा रहा है। बहुत मतलब यहाँ पर के एबीसीडी बहुत कुछ चीज जैसे सीख रहा है बच्चा यहाँ पर। तो आप ज्यादा जबरदस्ती मत करो, वो धीरे 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 वो अपनी लाइन पकड़ लेगा, ठीक है। फिश, यहाँ पर बहुत ज्यादा फिश का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिश को बहुत उसमें रखा जाता है ना, कि फिश बहुत ज्यादा पवित्रता के रूप में पूजा जाता है। तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है बंगाली है यहाँ पर, और आप लोग फिश को जैसे एक अलग सी ऊर्जा में यहाँ पर देखते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पवित्रता है तो बिल्कुल आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो यूनिवर्स बिल्कुल परमिशन दे रहे हैं कि आप जो स्टार्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसे मंजूरी किसी ना किसी के नए काम के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए आप मंजूरी मांग रहे हो, तो वो आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी फालतू बातों में आपको वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाना है। कोई बहुत ज्यादा किसी चीज को लिख रहा है, लिख कर समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कुछ नया आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो बिल्कुल आप उस चीज में बहुत आगे तक जाओगे, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। मुझे लिखने का क्यों आ रहा है कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी राइटिंग पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आपकी राइटिंग, या यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि कोई यहाँ पर अपनी बुक लिखना चाहता है, ठीक है, आप राइटर बनना चाहते हो, तो बहुत जल्दी आप उस मुकाम पर भी आप पहुंचने वाले हो। आपकी खुद की बुक होगी। आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप खुद किसी की नाराजगी को दूर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। किसी के घर में छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, और काफी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनको देखा नहीं है या टच भी नहीं करा है, और कहीं ऐसी जगह रखे हुए हैं कि जहां पर एक टाइम पर शायद आपने बहुत ज्यादा उनका यूज करा था, लेकिन अभी आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो उन्हें आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी, उनके साथ थोड़ा सा आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। कोई यहाँ पर किसी से बातें करना चाहता है लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप बहुत ज्यादा बिजी समझ रहे हो आप अपने आप को, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपकी उनसे बात भी होगी, ठीक है। यूनिवर्स खुद आपके लिए समय एक डेट फिक्स करेंगे उस चीज के लिए। अभी तक किसी की पूजा पाठ में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही थी, विघ्न आ रहा था, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब वो बहुत जल्दी आपकी पूजा पाठ में भी कोई जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर की जा रही हैं। आपकी पूजा एक अलग ही रूप में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अलग सा ही एक उच्चारण आपका रहेगा, ठीक है। आप जो भी आप देखते हो पूजा के टाइम पे वो बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी के घर में माँ दुर्गा की स्थापना, 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यस।
तो माँ दुर्गा की स्थापना बहुत धूमधाम से की जा रही है। बहुत अलग सा ही एक उत्सव होगा आपके घर में, ठीक है। अलग सी ही एनर्जी को आप फील करोगे, जैसे माँ साक्षात माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर रही है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा आपके घर में छम 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 की भी आवाजें आएंगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छम छम की आवाज जो आपको फील होगी वो बहुत ज्यादा आपके घर में खुशियां ब्लेसिंग्स को लेकर आ रही है। किसी के घर में माँ के बहुत सुंदर सुंदर भजन आप चलाने वाले हो, माँ की भक्ति में लीन होने वाले हो। यहाँ पर आप माँ का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि माँ ने आपकी कुछ ऐसी खुशियां आपकी झोली में डाल दी हैं, जहां पर उसका शुक्रिया अदा आप मुझे कहते हैं ना कि आंसुओं के थ्रू कर रहे हो आप। मतलब ये बंद है और ये चालू है आपके, और ये शुक्रिया अदा जैसे माँ के आप हृदय से आप कर रहे हो, और ये माँ तक पहुंच रहा है आपका। इन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी सच्ची भक्ति है, ये सच्ची आपकी आत्मा है जो माँ को पुकार रही है। माँ तो आपके निकट आ ही रही है, ठीक है, लेकिन आप भी माँ से मिलने कहीं दूर आप जा सकते हो इन नवरात्रों में। तलवार की नोक, माँ आपको यहाँ पर कुछ ऐसी शक्ति, ठीक है, कुछ ऐसी पावर, कुछ डेफिनेटली आपको ऐसी शक्ति, ऐसी पावर या कुछ ऐसा गिफ्ट्स आपको देने वाली है। वो तलवार आपके हाथ में रहेगी, मतलब आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास रहेगा। आपकी भक्ति और आपकी शक्ति के आगे किसी की नहीं चल रही है, ठीक है। कोई यहाँ पर जोर जोर से जाप आप करवाने वाले हो, या जोर जोर से आप ये जो स्वर होगा ना आपका, मुख का जो स्वर, ये जाप बहुत अलग लेवल पर आपके जाने वाले हैं। थोड़ा चुप करना, ठीक है, क्योंकि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो साधना है, वो किसी से देखी नहीं जा रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति पनप रही है, आपकी भक्ति जाग रही है, वैसे वैसे नकारात्मकता भी जाग रही है, जैसे उसे कोई हिला रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी का जैसे कहते हैं ना कि सिंहासन हिल रहा है ना, तो वो जाग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में हलचल सी होगी, तो उससे घबराना नहीं है आपको। एंजल्स आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं एंजल्स की ऊर्जा आपको बहुत निकट से महसूस होगी, काफी चीजों को आप बहुत ज्यादा निकट से महसूस करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड्स में देख लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यूनिवर्स तलवार की नोक क्या घटित होने वाला। ओके, गॉसिप, ये जो भी कुछ आप मतलब यहाँ पर तलवार की नोक पे डेफिनेटली कुछ आप ऐसा करने वाले हो कि जहां पर बहुत लोगों को बहुत आश्चर्य होने वाला है, आपकी चर्चा बहुत होंगी, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। गॉसिप, आपकी गॉसिप होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये एक आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपका मुख, ठीक है, आपका मुख और आपके स्वर, आपका उच्चारण, आपकी बातें बहुत अलग से ही रूप ले रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि आप यहाँ पर आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपको भय नहीं है आपके अंदर, हर चीज को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हो, अलग ही ऊर्जा से आप देख रहे हो, ठीक है। जॉय, यहाँ पर आप अपनी जैसे एक
आपकी खुद की एक कंपनी है, शायद कंपनी यहाँ पर मैं वो नहीं, कंपनी यहाँ पर आपके खुद का एक फ्रेंड सर्कल है, खुद का अपना एक इन्वायरमेंट आपने कर रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी आपको फील हो रही है, महसूस हो रही है। आप खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो, खुद के साथ जैसे खुद के साथ आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको सनफ्लावर यहाँ पर सन की तरह आप खिल रहे हो, ठीक है, तन से भी, मन से भी और शरीर से भी। ओके, इंजॉय कर रहे हो आप हर चीज को। यहाँ पर ग्रीफ, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर आप अपनी तलवार की नोक, मतलब आपने जितना भी आपने हर चीज को जैसे जाते हुए देखा है, अभी तक जाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर संभालने वाले ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपको संभाला भी बहुत है, आपकी हर चीज को संभाल रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड लेती हूँ, बिटर स्वीट। यस, अब वो वक्त आ चुका है, अब वो वक्त जिसका भी आप वेट कर रहे हो, जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो, वो वक्त आ चुका है कि अब आपको उस पीड़ा से, उस तकलीफ से आपको निकाला जाए और आगे की तरफ बढ़ाया जाए। क्योंकि यहाँ पर बिटर स्वीट, यहाँ पर यूनिवर्स डेफिनेटली वो ऑफर दे रहे हैं आपको, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जहाँ पर आपकी जितनी भी परेशानी, तकलीफ है, आप उन सब चीजों से अपने रिलीज करो उसे, ठीक है, उसे रिलीज करो। और फाइनली जो यूनिवर्स एंजल्स आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, उसे आप रिसीव करो और समझो और जानो, ठीक है डियर। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।